तो स्वागत है एके ट्रिकी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम जानेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग को आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन आपको याद नहीं रहता होगा। दोस्तों आज हम निमोनिक मेथड से गांधी युग को पढ़ेंगे और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। आज के बाद आपको कभी भी गांधी युग के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। गांधी जी का पूरा नाम। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी करमचंद गांधी था। गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात स्थान पोरबंदर गुजरात, ये गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दोस्तों जिस टेक्निक के बारे में मैं बता रहा था वो टेक्निक अब शुरू होती है। दोस्तों गांधी जी अफ्रीका कब गए? आपको याद करना है कि गांधी जी अफ्रीका बीएमडब्ल्यू से गए थे। बीएमडब्ल्यू आपको ये इमेज करना है या आपको सोचना है कि बीएमडब्ल्यू से गए थे। तो दोस्तों निमोनिक मेथड से मैंने जो कोड का वीडियो बनाया है वो मेरा पुराना वीडियो आप देख लीजिए। उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। इसको कोड करने की जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें बी का कोड होता है 9, बी का कोड 9, एम का कोड 3। दोस्तों 18 आगे लगा देंगे 1893 में। गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? अगला क्वेश्चन। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जैसे कि सत्या यानी सच, गांधी जी का पहला सत्याग्रह सच के लिए हुआ था। तो सच लिखेंगे, सच को डिकोड करेंगे। एस का 0, सी एच का 6 होता है। दोस्तों 19 आगे लगाएंगे। 1906 में पहला सत्याग्रह इनका हुआ था। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों आपको जानना है कि गांधी जी गए थे बीएमडब्ल्यू से लेकिन लौटे थे पैदल ही लौटे थे। वहाँ से पैदल ही चले आए थे। तो पी का डिकोड करेंगे, पी को 9 से डिकोड करते हैं, डी का 1, एल का 5, ए का होता नहीं है और ए का कोई डिकोड नहीं होता है। दोस्तों 915 है, इसका मतलब एक आगे लगा देंगे। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे अफ्रीका से। दोस्तों गांधी जी को केसरे हिंद कब मिला? गांधी जी को केसरे हिंद कब मिला? अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद इनको दिया गया था। तो जब भी कोई चीज़ किसी को देते हैं तो ये सोचना है आपको
कोई भी चीज़ आप किसी को देते हैं तो दिल से देते हैं। किससे? दिल से। दिल, दिल से। अब दिल को डिकोड करेंगे, डी का 1 होता है, एल का 5 होता है, 19 आगे लगा देंगे। 1915 में 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, जब भी कोई या किसी चीज़ की स्थापना करता है या कोई नया घर बनाता है तो उसके लिए जश्न मनाता है, डीजे बजाता है। क्या बजाता है? डीजे। डीजे 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 बजाता है। अब इसको आप डिकोड करेंगे तो डी का 1 होता है, जे का 6 होता है, 19 आगे लगा देंगे। 1916 में। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह को आपको सोचना है कि इसमें गांधी जी को धोखा मिला था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को क्या मिला था? धोखा मिला था। धोखा, DHOKHA, धोखा मिला था। डी को कोड करते हैं तो डी का 1 होता है, एच का कुछ नहीं होता है, ओ का कुछ नहीं होता है, के का 7 होता है, एच का कुछ नहीं होता है, ए का कुछ नहीं होता है। 19 आगे लगा देंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, आपको इसमें मजदूर शब्द दिख रहा होगा। आपको ये समझना है कि मजदूर जो थे वो टीवी देख रहे थे। टीवी देख रहे थे उस आंदोलन में बैठकर, टीवी देख रहे थे। तो टी का 1 होता है, वी का 8 होता है, 19 आगे लगा देंगे। 1918 में हुआ था। दोस्तों, ये कोड आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये आप हमारी वीडियो को, पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो हुआ था, तो खिलाफत जब कोई करता है तो उसे क्या कहते हैं? आप खिलाफत करोगे तो आपको हम पिटबा, यानी हम तोहरे को पिटबा। तो पिटबा। पी का कोड होता है 9, टी का होता है 1, बी का होता है 9, एक आगे लगा देंगे। 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो ये क्या हो गया था? न्यूज़ में आया था। न्यूज़ में, किसमें आया था? न्यूज़ में आया था। तो एन का कोड होता है 2, ई का होता नहीं, डब्लू का होता नहीं, एस का होता है 0, 19 आगे लगा देंगे। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ? असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ? दोस्तों, आपको सोचना है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो नैनो में बैठ गए आके, नैनो कार में, नैनो में आके बैठ गए। एन का 2 होता है, एन का 2 होता है, ए का होता नहीं, ओ का होता नहीं। 19 आगे लगा देंगे। 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड, इसमें चोरी चोरा समझिए आप इसको। चोरी चोरा क्या हुआ था? इसमें चोरी किस चीज़ की हुई थी? बनाना की। किसकी चोरी हुई थी? बनाना की। बनाना की चोरी हुई थी। तो बी का कोड 9 होता है,
ए का कुछ नहीं होता है, एन का 2 होता है, ए का कुछ नहीं होता है, एन का 2 होता है, एक आगे लगा देंगे। 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड। कांग्रेस की अध्यक्षता, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी इन्होंने? तो आपको यह समझना कि नेहरू के कहने पे इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेहरू के कहने पे। अब नेहरू को कोड करेंगे तो 9 का 2, ई का कुछ नहीं, एच का कुछ नहीं होता है, ए का भी कुछ नहीं होता है, आर का 4 होता है, यू का कुछ नहीं, 19 आगे लगा देंगे 1924 में। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जब हुई थी तो उसमें देखिएगा, जैसे कि नोट पे जो छपी है तस्वीर, उसमें गांधी जी के पीछे एक लेडीज है। आप समझिएगा वो कौन है दांडी यात्रा में? मौसी भी गई थी। तो एम का कोड होता है 3, ए का होता नहीं कुछ भी, यू का कुछ भी नहीं होता है, एस का 0, 19 आगे लगा देंगे 1930 में दांडी यात्रा हुई थी। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भी किसने इनकी बात मानी थी? मौसी। इसमें भी मौसी थी। इसको भी डिकोड करेंगे तो एम का 3 होता है, ये का कुछ नहीं, यू का कुछ नहीं, एस का 0 होता है, 19 आगे लगा देंगे 1930 में। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, जब भी कोई समझौता होता है तो उसके लिए क्या करना होता है? मीट करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, मीट करना पड़ता है। मीट यानी मिलना पड़ता है। तो मीट को आप कोड करेंगे, एम का 3 होता है, ई का कुछ नहीं, टी का 1, 19 आगे लगा देंगे 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। पूना पैक्ट समझौता। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट ऐसे समझिएगा कि पूना पैक्ट जब हुआ था, पूना समझौता हुआ था, उसमें क्या हो गया था? मना कर दिया था। अब मना को आप कोड करेंगे तो एम का 3 होता है, ए का कुछ नहीं, एन का 2 होता है, 19 आगे लगा देंगे 1932 में पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। ये गांधी जी ने किया था, और जब ये स्थापना किया तो ये क्या हो गए? महान हो गए। क्या हो गए? महान हो गए। अब महान को डिकोड करेंगे तो एम का 3 होता है, ए का कुछ नहीं, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एन का 2 हो जाएगा, 19 आगे लगा देंगे 1932 में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1932 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो इसका क्या मतलब था? भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को हराना था। इसका मतलब क्या था? हराना था। अब हराना को डिकोड करेंगे ये एन है, ए है। हराना को डिकोड करेंगे, एच का कुछ नहीं होगा, ए का कुछ नहीं होगा, आर का 4 होगा, एन का 2 होगा, 19 आगे लगा देंगे
ये 9 है, ये 1, 1942 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो इन्होंने क्या वहाँ पर पढ़ाया था? इंग्लैंड जाकर लोगों को मैथ पढ़ाया था। मैथ पढ़ाया था, ऐसे समझिएगा आप, मैथ पढ़ाया था। तो मैथ को आप कोड करेंगे तो m का 3 होता है, t का 1 होता है, 19 आगे लगा देंगे। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें किसने भाग लिया था? मौसी ने भाग लिया था। तो इसका मतलब हो जाएगा, कोड करेंगे तो m का 3, a का कुछ नहीं, u का कुछ नहीं, s का 0, 19 आगे लगा लेंगे। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसका मतलब है उसमें मैथ पढ़ाई गई थी। अभी जो गांधी जी ने जिसमें भाग लिया था उसमें क्या पढ़ाई गई थी? मैथ पढ़ाई गई थी। तो m का होता है 3, 1 t का होता है 1, 19 आगे लगा लेंगे, 1931 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? उसमें मनी मिली थी। मनी को डिकोड करेंगे तो m का 3, n का 2, 19 आगे लगा लेंगे। 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसी प्रकार से दूसरा आगे अगला क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। मारने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे। दोस्तों मेरा पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला वीडियो मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि अच्छे से बने। तो मारने वाला नाथूराम गोडसे था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया हरिजन पत्र के संस्थापक कौन थे? यंग इंडिया हरिजन पत्र के संस्थापक गांधी जी थे। गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी पहली बार जेल कब गए? गांधी जी पहली बार जेल गए तो जेल गए थे क्या करने के लिए जेल गए थे? देश को बचाने के लिए जेल गए थे, देश को सेव करने के लिए जेल गए थे। क्या करने के लिए? देश को सेव करने के लिए। ये ई है दोस्तों, रुक जाइए, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये ई है, सेव करने के लिए गए थे, सेव करने के लिए। अब सेव को डिकोड करेंगे तो एस का 0 होता है, ए का कुछ नहीं होता है, बी का 8 होता है, आगे ई का कुछ नहीं होता है, आगे 19 लगा लेंगे। 19 लगा, 18 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 1869 में तो इनका जन्म ही हुआ था। अगर 18 लगा देते हैं तो 1808 हो जाएगा, इसलिए 1908 करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोस्तों वर्क नहीं कर रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों धार्मिक गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु थे गुरु नारायण
गुरु नारायण। धार्मिक गुरु थे गुरु नारायण। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो इसकी उपाधि इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये भा है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको ये जो जितना मैंने बताया है इसको याद करने में आपको सरलता महसूस हुई तो आपको मेरा वीडियो लाइक करना चाहिए। आपको वीडियो मेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।